सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आप लोगों का जो आज एग्ज़ाम था एनवायरमेंटल स्टडीज़, आई होप कंप्लीट हो चुका है। आप सभी यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस करके आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक मैराथन क्लास दी थी। साथ ही साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लगभग यहाँ पर 25 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर से बताइएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम का यहाँ पर क्वेश्चंस था वो मैंने जो बताए थे वो उसमें आया है या फिर नहीं आया है। बाकी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों का एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो जो चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप मैकेनिकल के हैं, जो भी ब्रांच है आपकी, सभी के लिए यहाँ पर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल से भी यहाँ पर स्किप करके नहीं देखना है। कल की जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने की थी उसमें लगभग यहाँ पर 3500 स्टूडेंट, मतलब कि 3500 से ज़्यादा छात्रों ने देखा था। और यहाँ पर लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा लाइक्स आए थे, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं। तो भैया यहाँ पर लगभग हमारे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर अभी बचे हुए हैं, जिससे कि हम यहाँ पर अपनी जो ये फैमिली है वो यहाँ पर 12,000 की कंप्लीट कर लें। तो अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। अभी आपके 2 से 3 एग्जाम बचे हुए हैं, उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पर मैराथन क्लास लेके आऊँगा। और आज तो भैया यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर मैराथन क्लास होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ से आप देखिएगा लिखा हुआ है भैया, बस यहाँ पर आप आज रात इतना पढ़ लीजिए जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। 45 प्लस नंबर आपके एकदम यहाँ पर कंफर्म है। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि आपका पहला चैप्टर है। अब हम देखते हैं कि पहले चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, जो कि यहाँ पर लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर आप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बताते हैं, इंग्लिश में नहीं बताते हैं। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पर दोनों मीडियम में, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं, बाइलिंगुअल यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग क्या है? पहला है प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। और दूसरा आपका है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा, मतलब कि रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी। ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि भैया प्राथमिक एवं द्वितीयक एनर्जी में आप अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बताइए। या फिर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा को समझाइए। या फिर यहाँ पर प्राथमिक और गैर परंपरागत और गैर परंपरागत, जो कि होता है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, आपसे पूछता है कि इसको परिभाषित कर दीजिए या फिर यहाँ पर अंतर बता दीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का वर्णन करें। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। जो भी यहाँ पर आप ऊर्जा जानते हैं, जैसे आपका हो गया परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब कि रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, ये सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ा है ये सभी आप यहाँ पर लिखेंगे। परंपरागत और गैर परंपरागत को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय भी कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल से भी कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा कि ये दूसरा प्रश्न है, ये सेम प्रश्न ही होता है। रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय को ही बोला जाता है। तो इन सभी ऊर्जाओं का आपको वर्गीकरण करके उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाना होता है। नेक्स्ट आपका है वैश्विक ईंधन रिजर्व को समझाइए। एक्सप्लेन ग्लोबल एनर्जी रिजर्व, ये क्या होता है ये आपको यहाँ पर समझाना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको स्टूडेंट दिखा रहा हूँ ये सारे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कोई भी आपसे यहाँ पर इस सब्जेक्ट में बहुविकल्पी टाइप, यहाँ पे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो ये आप यहाँ पर कंफर्म रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यूनिट सेकंड से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यूनिट फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। इतने तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। यूनिट सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड में आप देखिएगा लिखा हुआ है ऊर्जा अधिनियम 2001 को समझाइए व 2010 में हुए संशोधन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड कमेंट ऑन अटेंडमेंट इन 2010। ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका है स्टार रेटिंग से आप क्या समझते हैं? विभिन्न सामानों पर स्टार रेटिंग को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार रेटिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार रेटिंग इन प्रोडक्ट्स। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपकी यूनिट सेकंड के हैं। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड के क्वेश्चन, जो कि है पहला क्वेश्चन कि वितरण प्रणाली में होने वाली हानियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन लॉसेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली जो आपकी है उसमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है स्टूडेंट। अगला आपका है शक्ति गुणक को कैसे सुधारेंगे।
हाउ कैन यू इम्प्रूव पावर फैक्टर, शक्ति गुणक को किस तरीके से आप यहाँ पर सुधारेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। पहला है अनुमत भार, जिसे हम कहते हैं संस्टेशनेट लोड, या फिर अधिकतम मांग मैक्सिमम डिमांड, या फिर संविदा मांग कंस्ट्रक्ट डिमांड, या फिर मासिक न्यूनतम प्रभार मंथली मैक्सिमम चार्ज। ये आपको इस पर टिप्पणी लिखने को पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन टिप्पणी का आएगा ही आएगा, तो आप इसे ज़रूर से यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं, एकल रेखीय आरेख द्वारा समझाइए। क्या भैया, विद्युत सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं और एकल रेखीय आरेख द्वारा यहाँ पर आपको समझाना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सिग्नल, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर लॉसेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा दक्ष मोटर की विशेषता विलक्षण को लिखिए, राइट फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। ये आपका यहाँ पर यूनिट 3 का यहाँ पर क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम देखेंगे यूनिट 4 का क्वेश्चन, जो कि है पहला क्वेश्चन आपका विभिन्न प्रकार के भाप संपीड़न को बताइए एवं उनके उपयोग का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। वायु संपीड़क यहाँ था, यहाँ पर गलत ले लिया है ये। विभिन्न प्रकार के वायु संपीड़क को बताइए एवं उनके उपयोग को का भी वर्णन कीजिए, तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये आपका यूनिट 4 है। तो टोटल हम यहाँ पर यूनिट 10 तक आपको देखेंगे, जितनी भी चैप्टर्स हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर एयर कंप्रेसर बताना होता है। तो हम यहाँ पर टोटल यूनिट 10 तक देखेंगे, बिल्कुल से भी आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिए, वहाँ से टेलीग्राम पर आप यहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि टेलीग्राम पर हम लगातार पीडीएफ वगैरह देते रहते हैं। चलिए देखते हैं। अगला आपका है पंप क्या है, इनके प्रकारों का वर्गीकरण करते हुए इनको उपयोग को बताइए। व्हाट इज पंप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगला है ऊर्जा दक्ष अनुपात को समझाइए, एक्सप्लेन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। या फिर HVAC सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन HVAC सिस्टम इन डिटेल्स। ये आपके यहाँ पर यूनिट 4 के यहाँ पर क्वेश्चंस थे। अगला आपका है कि भैया यूनिट 5 का डीजी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डीजी सिस्टम, या फिर डीजी सिस्टम में ऊर्जा की बचत किस प्रकार से आप करेंगे, ये आपको बताना है। डिफाइन द एनर्जी टिप्स ऑफ डीजी सिस्टम। अब निम्न पर परिभाषित कीजिए। दूसरा फिर से आपका वही इसी तरीके से आ गया, पहला लक्स, दूसरा है नुमेन, उसके बाद ज्योति दक्षता ल्यूमेन एफिशिएंसी, ये आपका यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विभिन्न प्रकार के लैंपों को समझाइए एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप्स एंड फीचर्स। ये आपका यहाँ पर यूनिट 5 का क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम देखेंगे यूनिट 6 का क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न प्रकार के वायर का वर्गीकरण करें, क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर। ये वायर लिख दिया है, बॉयलर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दक्ष भाप उपयोग को समझाइए, एक्सप्लेन इफिशिएंट स्ट्रीम यूटिलाइजेशन। इसके बाद कूलिंग टावर क्या होता है, ऊर्जा बचत के उपायों का चर्चा कीजिए। कूलिंग टावर में आप किस प्रकार से ऊर्जा की बचत करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज कूलिंग टावर, एक्सप्लेन इट्स एनर्जी सेविंग टिप्स। अगला आपका है ऊर्जा, उसमें ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ईंधन में ऊर्जा तत्वों को समझाइए एवं इसके विभिन्न मात्रक लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल एनर्जी, राइट एनर्जी एंड कंटेंट एंड इट्स यूनिट्स। ये आपको यहाँ पर बतानी है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 6 का यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखेंगे यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है ECBC से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। ECBC सिस्टम एक होता है, उसको आपको बताना अच्छे तरीके से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ECBC, एक्सप्लेन इस फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई तथा पुरानी बिल्डिंगों में ऊर्जा की बचत किस प्रकार से करेंगे। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है कि नई तथा पुरानी बिल्डिंगों में ऊर्जा की बचत आप किस तरीके से करेंगे, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन एनर्जी सेविंग टिप्स इन न्यू एंड एग्जिस्ट बिल्डिंग, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो कि है यूनिट नंबर 8 का स्टूडेंट, जो कि है कि पहला क्वेश्चन कि ऊर्जा पुनर्उपयोग प्रणाली की व्याख्या कीजिए व इनके विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन हीट रिकवरी सिस्टम एंड क्लासीफाई इट्स। अगला आपका सह उत्पादन सिस्टम से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को जनरेशन सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये आपका यूनिट 8 का क्वेश्चन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ मैंने वही पिक किए हैं, कोई भी इधर उधर के फालतू क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ इतने अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।
अगला आपका है निम्न के ऊर्जा बचत के उपाय बताइए। एक्सप्लेन द एनर्जी सेविंग टिप्स फॉलोइंग। पहला आपका है रूम एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर में किस प्रकार से आप ऊर्जा की बचत करेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका है वाटर हीटर। वाटर हीटर में किस प्रकार से आप यहाँ पर ऊर्जा की बचत करेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कुकिंग। जब आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप किस तरीके से ऊर्जा की बचत करेंगे ये आपको यहाँ पर जो कि इस क्वेश्चन में बताना है। अगला आपका है पंखा, हीटर, ब्लोअर व रेफ्रिजरेटर में ऊर्जा की बचत के स्रोतों का वर्णन कीजिए या फिर बताइए। राइट द एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर फैन, हीटर, बॉयलर एंड रेफ्रिजरेटर, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला आपका क्वेश्चन में एक भूल गया था ऊपर पंप वाले में, अभिकेंद्रीय बल पंप के संरचना को चित्र सहित दर्शाइए। एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स विद हेल्प ऑफ फिगर इन डिटेल्स, या फिर आपसे एक आउट पूछता है जो कि होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आपसे पूछेगा राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये दोनों पंप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अभिकेंद्री जो कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। मैंने पंप के बारे में ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन ये दोनों पंप को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा था। तो आपको ये बता दें कि भैया ये पंप 100% आते ही आते हैं, तो चाहे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चंस आपके अभी एक सब्जेक्ट और है आपका शायद एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेशन में यहाँ पर ये पूछता है कई बार, या फिर थर्मल में पूछता है। मुझे यहाँ पर थोड़ा अभी कम आइडिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि आपकी नेक्स्ट है जो कि लास्ट का आपका है यूनिट 10 जो कि है ऊर्जा परीक्षा लेखा के विभिन्न प्रकारों व तरीकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन टाइप्स एंड मेथोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट। उसके बाद आपका आता है ऊर्जा लेखा रिपोर्ट के रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाइए। ड्रा फॉर्मेट ऑफ एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये टोटल यहाँ पर यूनिट 10 मैंने यहाँ पर लगभग अभी यहाँ पर आपको 25 से 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, और इतने क्वेश्चंस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। 100% अगर आप तैयार करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। जब आप क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे तो आपको देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दिखाई देगा, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से यहाँ पर आप ये वीडियो शेयर कर दें अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि यहाँ पर आपके ही साथ पढ़ रहा है, आपके साथ ही इंजीनियरिंग कर रहा है, तो आप उसको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे कि उसकी भी हेल्प ज़रूर से हो जाए। बाकी चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे 12 के मतलब कि 12,000 फैमिली को कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करें। ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका बिल्कुल से भी कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। मेहनत हम करते हैं आपके लिए, जिससे कि आप यहाँ पर अच्छे से अच्छा अंक गेन कर पाएँ। बाकी चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।